नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है हरियाणा के प्रसिद्ध मेले, जो कि आपके सीईटी का जो एग्ज़ाम होना है 2025 का, जो 26 और 27 तारीख को है, उसके प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम है या आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होता और ये सब एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध मेले, इस बार सीईटी पार। तो दोस्तों, हम इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, हम जो एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको मेले करवाऊंगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेले जो हैं वो मनाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे मैंने करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने योजनाओं से रिलेटेड और अलग अलग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है। तो चैनल पे जाके आप वो चेक करके वहाँ से आप अपनी करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। इस बार सीईटी पार दोस्तों करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंबाला के बारे में। अंबाला जिले के अंदर कौन कौन से जो मेले हैं वो मनाए जाते हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अंबाला की बात करें तो वामन दादशी का मेला, वामन दादशी का मेला ये अंबाला में भाद्र माह की दादशी के दिन लगता है, ठीक है। मैं सारे मेले लेके आया हूँ, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने रट लेना है, ठीक है। जैसे ये गोगा नवमी का मेला है, ये अंबाला के केसरी में मतलब लगता है और भादो माह में लगता है। नेक्स्ट है शिव चेदस उत्सव, ये अंबाला के दुराना में फाल्गुन माह में लगता है। और इसके बाद आपने ये तीज का मेला जरूर करके जाना है। तीज का मेला अंबाला के पंजोखेड़ा में श्रावण तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तीज का मेला ये अंबाला के पंजोखेड़ा में श्रावण महीने, जो आप सावन कह देते हो, श्रावण कह लो, सौन कह लो, उस महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन में लगता है, ठीक है, सावन की तीज के दिन। और शारदा देवी का मेला ये अंबाला के त्रिलोकपुर में चैत्र माह में लगता है, ठीक है। और इसमें से ये तीज का मेला ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें करनाल जिले की, ठीक है। करनाल जिले के अंदर गोगा पीर का मेला है, ठीक है। ये करनाल के खेड़ा में भाद्र माह की नवमी के दिन लगता है। और इसमें से पांडु का मेला भी इम्पोर्टेंट है। पांडु का जो मेला है वो करनाल के पपहाना में हर महीने लगता है। और इसके बाद छड़ियों का मेला करनाल के अमरपुर में सितंबर माह में लगता है, ठीक है। बाकी परासर का मेला भी करनाल के अंदर, बाबा सिमरनाथ का मेला, ये सब करनाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यमुनानगर। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर का कपाल मोचन का मेला और गोपाल मोचन का मेला, ये दो मेले बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वैसे तो यमुनानगर के ये तीनों ही मेले इंपॉर्टेंट है। कपाल मोचन का जो मेला है वो यमुनापुर के बिलासपुर में कार्तिक माह के दिन लगता है। और जो गोपाल मोचन का मेला है वो यमुनानगर के जगाधरी तहसील में बिलासपुर के निकट लगता है। और जो पंचमुखी का मेला है वो यमुनानगर के छछरौली में लगता है, ठीक है। तो ये तीनों यमुनानगर के मेले हो गए जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें हम जींद की, ठीक है। जींद के अंदर 8 तरह के मेले लगते हैं, लेकिन इसमें से एक तो आपने पांडु पिंडारा का मेला है, ये करके जाना है। सच्चा सौदा मेला ये गुरु तेग बहादुर जी की याद में लगता है, ठीक है। और बुतेश्वर का मेला और हरकेश्वर का मेला, ये 4 मेले जींद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप कर सकते हो कि दमतान साहिब का मेला भी जींद में लगता है। राग शप हद का मेला भी जींद के अंदर लगता है। बिलसर का मेला, शिवजी का मंदिर का उत्सव, ये सब जींद से संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेके इसको लिख भी सकते हो या वीडियो को आप पॉज करके इनको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के अंदर आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट हम बात करें सिरसा के अंदर,
तो सिरसा के अंदर बाबा भूमन शाह जी का मेला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिरसा के जो मंगाड़ा गांव है, मंगाड़ा और गोदड़वाड़ी, ठीक है, मेनली मंगाड़ा गांव है। मंगाड़ा गांव के अंदर बाबा भूमन शाह जी का डेरा है, वहां पे मकर संक्रांति के दिन ये लगता है बाबा भूमन शाह जी का मेला। बाबा सरसरीनाथ का मेला ये सिरसा में लगता है, और राधा स्वामी का मेला ये सिरसा के सिकंदरपुर में, और राम जी का मेला ये सिरसा के गिग्गो रानी एवं कागदाना में माघ माह की दशमी शुक्ल पक्ष को लगता है। ये थे सिरसा के इंपॉर्टेंट मेले। इसमें बाबा भूमन शाह जी का मेला आपने नहीं भूलना, जो कि मंगाड़ा गांव के अंदर बाबा भूमन शाह जी का डेरा है, वहां लगता है। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी की बात करें तो बाबा पीर का मेला, बसंत पंचमी का मेला, शिवरात्रि का मेला और बाबा सूरजगिरी का मेला, ये चारों मेले रेवाड़ी से संबंधित हैं, ठीक है। इसमें जो बसंत पंचमी का मेला है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो रेवाड़ी से अक्सर पूछा जाता है कि बसंत पंचमी का मेला किस जिले में लगता है, तो ये रेवाड़ी जिले में लगता है। नेक्स्ट है गुरुग्राम। गुरुग्राम में बेहद 101% इंपॉर्टेंट शीतला माता का मेला, ठीक है। शीतला माता का मंदिर भी गुरुग्राम के अंदर है, और शीतला माता का मेला भी गुरुग्राम के अंदर चैत्र सप्तमी कृष्ण पक्ष को लगता है। और बाकी बूढ़ी तीज का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला, बुद्धो माता का मेला और भक्त पूर्णमल का मेला, ये सब कहाँ के मेले हैं? ये गुरुग्राम के मेले हैं। नेक्स्ट हम बात करें महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ के मेले करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सीईटी निकले तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको राइट डाउन कर लीजिए, और एग्जाम में जाने से एक दिन पहले उनको आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो पूछा जाता है, बाबा बिलाई बाप का मेला, हनुमान जी का मेला, चामुंडा का मेला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बाकी मेलों की बात करें तो बाबा केसरिया का मेला, ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। गुगा नवमी का मेला, बाबा बिलाई बाप का मेला, डोसी का मेला, बूरा भवानी का मेला, हनुमान जी का मेला और चामुंडा का मेला, ठीक है। चामुंडा का मेला का ये भी पूछ सकता है कि कहाँ लगता है, तो ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में लगता है। नेक्स्ट बात करें हम फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अपना सूरज कुंड का मेला, ठीक है। सूरज कुंड का मेला जो है वो फरीदाबाद के अंदर फरवरी माह में लगता है, फरवरी के अंदर लगता है फरीदाबाद के अंदर। बाकी फरीदाबाद के अंदर कान्हा गौशाला को मेला, ठीक है, कन्या का मेला, फुलडोर का मेला, कालका का मेला, बलदेव छठ का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, ये सब फरीदाबाद के मेले हैं। नेक्स्ट मेवात की बात करें तो शिवजी का मेला, ठीक है, मेवात के अंदर लगता है शिवजी का मेला। कैथल की बात करें, कैथल के अंदर पुंडरक का मेला ये पूछ सकता है आपसे, और फल्गु का मेला, ठीक है। फल्गु का मेला, पुंडरक का मेला, ये दोनों कैथल के प्रसिद्ध मेले हैं। बाकी वामन दासदी का मेला और देहाती मेला ये भी कैथल में लगते हैं। पानीपत की बात करें तो कलंदर की मजार, कलंदर की मजार कहाँ है? पानीपत के अंदर, ठीक है। पानीपत में रमजान माह में ये लगता है कलंदर की मजार का मेला, और शिवरात्रि का मेला भी पानीपत के अंदर, पाथरी माता का मेला और माता का मेला, ये सब पानीपत के प्रसिद्ध मेले हैं। नेक्स्ट झज्जर की बात करें तो झज्जर के अंदर जो बाबा बुड्ढा का मेला, ठीक है, भीमेश्वरी माता का मेला और बाबा गरीबदास का मेला, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी गोगा नवमी का मेला, बाबा गंतीदास का मेला और श्याम जी का मेला, ये सब झज्जर से संबंधित है। नेक्स्ट रोहतक की बात करें तो रोहतक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दशहरा उत्सव और बाबा मस्तनाथ का और होला महल्ला मेला, ठीक है। ये तीनों मेले इंपॉर्टेंट है, दशहरा उत्सव, बाबा मस्तनाथ का मेला और होला महल्ला। होला महल्ला गुरु तेग बहादुर जी के याद में लगता है, जो रोहतक के पास लाखन माजरा में जो फग्गन, पंजाबी में फग्गुन और हिंदी में फाल्गुन पूर्णिमा है, उस दिन ये लगता है। नेक्स्ट हिसार की बात करें
तो नवरात्रि का मेला पूछा जाता है, कहाँ लगता है? हिसार के अंदर। और अगरसैन जयंती जो अग्रोहा हिसार के अंदर है वहाँ ये मेला लगता है, अगरसैन जयंती। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जन्माष्टमी का मेला हिसार में भाद्रमा अष्टमी कृष्ण पक्ष में लगता है। ये दो मेले आपने बिल्कुल याद करके जाने हैं, नवरात्रि का मेला और अगरसैन जयंती मेला हिसार के अग्रोहा में। ठीक है, नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र का तो सारे ही मेले इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण स्नान सबसे पहले पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण स्नान जो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर जो स्थान है वहाँ सूर्य ग्रहण के दिन मेला लगता है। बैसाखी का मेला भी कुरुक्षेत्र के अंदर 13 अप्रैल को लगता है। और महावीर जयंती उत्सव मनाया जाता है कुरुक्षेत्र के लाडवा में। और मारकंडा का मेला ये कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में लगता है। पेहवा का मेला, ठीक है, पेवा का मेला ये सोमवती अमावस्या को लगता है। और देवी का मेला, ठीक है, देवी का मेला शाहबाद में चित्तर नवरात्रे में लगता है। नेक्स्ट बात करें भिवानी की तो भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सती का मेला और बाबा खेड़े वाले का मेला। ये दोनों मेले भिवानी के बेहद इम्पोर्टेंट है। और बाकी पूर्णमासी का मेला और मुंगीपा का मेला भी भिवानी में लगता है। बात करें सोनीपत की तो सोनीपत से जो सतकुंभा का मेला है ये पूछा जाता है। और डेरा नगन बालनाथ का मेला, ये दोनों इम्पोर्टेंट मेले हैं। सतकुंभा का मेला और डेरा नगन बालनाथ का मेला, ये दोनों सोनीपत से बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पंचकुला की बात करें तो काली माई का मेला, काली माई का मेला जो है ये पंचकुला में मनाया जाता है, लगता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे कि पंचकुला के अंदर सबसे फेमस मंदिर हरियाणा का कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए मुझे कि पंचकुला के अंदर फेमस मंदिर कौन सा है। नेक्स्ट फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद के अंदर जो मेला लगता है ये डिंगसरा का मेला मनसागर में लगता है, फतेहाबाद के डिंगसरा में लगता है। तो दोस्तों ये थे हरियाणा के जो प्रसिद्ध मेले, इसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट मेले भी करवा दिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप सारे करने चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी राइट डाउन कर सकते हो। और आपके आने वाले सीईटी एग्ज़ाम और एस्टेट एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहो, डटे रहो, कंटिन्यूटी में तैयारी करते रहो। कोई भी परीक्षा सफल करनी हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है जो मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर अपनाया था। गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले जो मैं गलती करता था तो वो एक ही गलती रहती थी कि कभी तो क्या होता था कि एक हफ्ता जो है लगातार पढ़ लिए, ठीक है, और फिर क्या हो गया 2-4 दिन गैप आ गया, फिर पढ़ लिए, फिर गैप आ गया। तो ये जो रहती थी ना कि कंटिन्यूटी नहीं बनती थी, उसकी वजह से क्या होता था जो पढ़ाई का गैप है वो बढ़ जाता था और ग्राफ पढ़ाई का अप डाउन चलता था और वहीं रहता था। ठीक है, ओवरऑल आप देखोगे तो जो पढ़ाई का आपका लेवल है वो वहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते हो, मान लो डेली पढ़ते हो, चाहे आप आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ते हो तो होता क्या है कि जो आपका पढ़ाई का ग्राफ है ना वो ऊपर जाएगा। मान लो जिस दिन ज़्यादा पढ़ लिए ज़्यादा ऊपर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में गैप डाल देते हो तो वो आपका ऐसे जाएगा, तो आपकी तैयारी का लेवल ऐसे रहेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते हो तो आपका जो पढ़ाई का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है कि लगातार तैयारी करते रहो, डेली पढ़ो, कोई भी एक सिंगल डे भी मिस मत होने दो। चाहे आप आधा घंटा पढ़ो, चाहे 20 दिन पढ़ो, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन हर रोज जरूर पढ़ो, कोई भी सिंगल डे आप मिस मत करो। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। लगे रहो, सीईटी निकाल के मानेंगे इस बार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।